जय श्री राम मित्रों। एक बार पुनः हम पहुंचे हैं जंगल में। इस प्रकृति की सबसे सुंदर दिन ये कचनार। ये कचनार जो देख रहे हैं डबल पत्ता टाइप का इसका होता है, इस प्रकार से ये भी एक बन गया। ये खुलने के बाद डबल हो जाता है सिंगल ही पत्ता, लेकिन इसकी पहचान इस प्रकार से कचनार। और इस कचनार के वृक्ष की बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसकी छाल अमृत से कम नहीं है। किसी भी प्रकार की गांठ हो, चाहे वो कैंसर की गांठ हो, चाहे वो चर्बी की गांठ हो, गांठ तो दोनों ही प्रकार की होती है शरीर में। और वो लाइपोमिया करके एक बीमारी है, उसमें भी वो गांठ मानी जाती है। बहुत सारी समस्याओं में गांठों की अलग अलग परिभाषा हो सकती है। अब किस प्रकार की आपकी समस्या, किस प्रकार की आपकी गांठ है, तो उस प्रकार से अलग अलग उसका बताने का तरीका अलग अलग होता है हर चीज़ का। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आज लेने आए हैं ये है कचनार बोलते हैं इसको। कंचनार भी बोलते हैं किसी किसी क्षेत्र में, लेकिन कचनार के नाम से जाना जाता है। इसकी हम कलेक्टिंग करना है। सबसे पहले अगर इसकी आप छाल उतारने जाएंगे तो सबसे पहले भैया वृक्ष को प्रणाम करिए। वृक्षराज कहिए, हे मालक, हे मेरे प्रकृति के सुंदर वृक्ष, या जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहेंगे। प्रणाम करते हुए वृक्षों को बोलिए, प्रभु हम आपसे आपकी छाल ले रहे हैं, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। उनसे इस प्रकार से आपको क्षमा याचना करते हुए उनकी छाल आपको उतारनी है। छाल थोड़ी सी जितनी आवश्यकता हो उतनी छाल उतारिए। और उतारने के बाद एक गलती हमेशा कर देते हैं लोग, बिना प्रणाम करे ले जाते हैं, लेकिन प्रणाम करना चाहिए। छाल उतारिए, लेकिन उसके बाद आप भैया हो सके तो गोबर का लेप लगा दीजिए, और हो सके तो मिट्टी हो आपके पास आसपास तो मिट्टी गीली कर कर उस पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि वहाँ उस जगह पर उसको पुनः उगने में आसानी होगी। इस प्रकार से ये पेड़ भी नहीं मरेगा, और आपको पुनः आप जब भी आप छाल लेने आएंगे तो छाल मिल जाएगी। तो छाल किस प्रकार से निकाली जाएगी आप देखिए, इधर आइए। इस प्रकार से आप कोई सा भी हथियार ले लीजिए। ये हमने यहाँ पे लिया है एक हथियार, इस प्रकार से हम इसमें छाल उतारेंगे। हमने यहाँ पे ये सब मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ पे छाल देखिए, ये छाल जितनी ज़रूरी है उतनी मात्रा में हमने अपने लिए छाल निकाल ली है। अब इस छाल को अच्छे से सुखा के इसकी चाय बनाएंगे। इसके टुकड़े छोटे छोटे करके इसकी चाय, जिस प्रकार से चाय बनती है, काढ़ा बनाइए। सीधा सीधा इसका काढ़ा बनाइए। काढ़े का आप उपयोग करिए अपनी। तो आपको लेना कितने दिन तक ये भी समझिए। ये काढ़ा लेना है आपको 21 दिन, कम से कम 21 दिन, और अधिक से अधिक 3 महीने तक आप इसका सेवन करिए। तो इसका सेवन करने से होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, गांठ किसी भी प्रकार की, कोई भी गांठ क्यों ना हो, वो चर्बी की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे कोई भी बीमारी में आप उसको कोई भी नाम क्यों ना दे दो, तो कोई भी गांठ हो, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो, सारी गांठ घुल जाएगी। आपको आने वाले 5 से 10 दिन में गांठ में अंतर दिखना चालू हो जाएगा। जिसकी छोटी गांठें हों वो तो घुल जाएंगी पूरी आपकी रक्त में। आपको अलग से कोई भी ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि ट्यूमर जैसी गांठों में भी काम करती है। ट्यूमर की कितनी बड़ी गांठ होती है, उन सब में भी काम करती है। कैंसर कोशिकाओं को, जो नई कैंसर कोशिकाएं बनती हैं, उनको भी ख़त्म करने का काम करती है। वैसे इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, कचनार लिख कर सर्च करिए तो कचनार के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। तो ये कचनार का छोटा सा वृक्ष आप देख रहे हैं, हम इस वक्त जंगल में हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास अगर आपको मिल जाए कहीं, और अगर आपको गांठ है तो आप उसका उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया कर इसको शेयर जरूर कर दीजिए। उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको गांठ है, जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने आयुर्वेदिक तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ये को कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, किसी जानकार व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं, तो इसका उपयोग आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। तो भैया मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।